हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 53 है। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल इनको पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा आधुनिक काल है, चला हुआ है, ये भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। और हिंदी साहित्य का प्रश्न हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप विश्वास करके इन क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल थे हम यहाँ पर, देखिए कल मैंने आपसे बताया था कि लोग भूल गए हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। यहाँ पर ऐसे आया होगा चार को, जैसे असत्य कथन चाटना, तो मैंने गलती से ये असत्य भी लिख दिया है। तो लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर साहे की रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। चिंता अज्ञेय, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्ति बोध, संसद से सड़क तक धूमिल, उदिता, शमशेर बहादुर सिंह। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। अगर वह कविता भावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति को जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। ये कथन मुक्ति बोध का है और एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। ऐसा अध्याय वीणा अज्ञेय के आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह में संकलित है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए क्या है, मजबूर है, तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए भी क्या है, अभिशप्त है। बाग नामक कविता के जो रचयिता हैं कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं आएगा। अपनाने आएगा, यहाँ पर अपने की जगह अपनाने की जरूरत नहीं है, धर्मवीर भारती का कथन है। सृजन के अक्षण अज्ञेय की कविता है। संगीनों का साया प्रभाकर माचुए का काव्य संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा और भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। कालजयी खंड काव्य है और किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र। पूर्वा अज्ञेय का काव्य संग्रह है और व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? ये है भवानी प्रसाद मिश्र और इनका काव्य संग्रह है। महावृक्ष अज्ञेय का काव्य संग्रह है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। जिंदगी निष्क्रिय बन गई है तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मुक्ति बोध की क्या है पंक्तियां हैं और अंधेरे में नामक कविता से ली गई है। कई दिनों तक चुगला रोया चक्की रही उदास, ये प्रसिद्ध पंक्तियां क्या है, नागार्जुन की है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, रघुवीर साहे की पंक्ति है। कवित भाषा में आदमी होने की तमीज है, सुदामा पांडे धूमिल। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने की क्या है, इच्छा जागी, करने दो की इच्छा जागी। ये भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है, रचना है कठपुतली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कविता हमारी एनसीईआरटी में भी है। आगे है आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है, तो पहाड़। ये पंक्तियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं और श्याम एक किसान नामक कविता से ली गई है। ये भी हमारी एनसीईआरटी में है कविता, श्याम एक किसान। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उसे अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं, जो आधुनिक मानव की सबसे जुबंत समस्या है कि संध्या इस कविता का मूल कथा है। अस्मिता की खोज, ये नवंबर नहीं आएगा, नामवर सिंह का कथन है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार, मुक्तिबोध की रचना है। अरे इन रंगीन फूलों
में मेरा काम न चलेगा मुक्तिबोध की पंक्ति है। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। ये देखिए अज्ञेय आएगा। आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। मांझी के पुल में कितनी दूर है, मांझी का पुल वह जो नदी पर खड़ा है, मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर, केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। धर्मवीर भारती के बारे में सही कथन। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। वे किशोर भावुकता के कवि हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। मुक्ति मार्ग ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडर रागे राघव और प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह है। धरती त्रिलोचन की कृति है। सदा नीरा अज्ञेय की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। यह राम कथा पर आधारित है और राम के मन का संशय वर्णित है। तीसरा सप्तक 1959 में क्या है प्रकाशित हुआ था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। नंद किशोर आचार्य चौथा सप्तक के कवि हैं। रघुवीर साहे दूसरे सप्तक के कवि हैं और हिंदी में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता मुक्तिबोध है। धूप के दान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। टूटने को सुख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। टूटने का सुख है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। ऐसा वीणा कविता में सृजन संबंधी चिंतन है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। ये कविता अज्ञेय की है। हरी घास पर क्षण भर ये कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में पुरुष अरुण कमल बरगद शिशु के रूप में विद्यमान है, तालाब नहीं है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, नामवर सिंह का कथन है। अज्ञेय ने चार सप्तकों का क्या है प्रकाशन किया। प्रयोगवादी काव्य धारा के संदर्भ में सही कथन। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर क्या है ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता के मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को अभिव्यक्त किया है। आगे है प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आए। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। स्वाधीन व्यक्ति नेता क्षमा करे आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर साहे की रचना है। कितनी शांति ये रचना किसकी है? अज्ञेय की है। अगर मैं तुमको ललाती आएगा, ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भौर की निहार न्याही कोई टिकी कली चंपे की वगैरह। तो यह पंक्तियाँ के कहाँ से? कलगी बाजरे की से ली गई है और ये अज्ञेय की रचना है। समाज सापेक्षता रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण सही नहीं है, जबकि समाज निरपेक्षता अस्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुई है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां हैं। अंधेरे में फैंटेसी पर आधारित काव्य रचना है। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। हाइकू जापान की काव्य शैली है और हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। इनकी रचना अरि ओ करुणा प्रभव में अनेक हाइकूनुमा छोटी कविताएं लिखी हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी? ये रघुवीर साहे की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। बावरा आयरी 1954 ईस्वी। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये किसकी है? 1957। अरि ओ करुणा प्रभव में 1959 और आंगन के पार द्वार 1961। प्रयोगवादी कविता से संबंधित सही कथन। इसे बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है।
इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से है। रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। एक सूनी नाव और जंगल का दर्द, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। शिल्पगत चमत्कार, निराशावाद, अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता और अलंकार व छंद विधान आदि प्रयोगवादी क्या है? प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता प्रयोगवादी काव्य धारा के ऐसे कवि हैं जो विचारधाराओं में समाजवादी और संस्कारवादी और संस्कारों में व्यक्तिवादी हैं। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई और कृष्णधार, ये अज्ञेय की अंत्यलीला से ली गई क्या हैं? पंक्तियां हैं। इतने में हम ही में से अजीब कराहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। भूल गलती मुक्तिबोध की रचना से ली गई पंक्ति है। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, अज्ञेय की पंक्ति है। तो आज की क्लास में इतने ही करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।